बच्चों लास्ट की वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे बायोस्टैटिक्स। हम लोगों ने स्टार्ट की थी नई बुक, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने स्टैटिक्स को देखा कि स्टैटिक्स है क्या चीज़, उसकी डेफिनेशंस वगैरह देखी, या स्टैटिक्स किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जितना भी डाटा का हम लोग प्रेजेंट करेंगे, जितना भी डाटास की हम लोग मोस्टली बात करेंगे स्टैटिक्स के अंदर, बायोस्टैटिक्स के अंदर, तो उसको किस किस प्रकार से प्रेजेंट किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं चित्रों के सहायता से क्या किया जा सकता है, उन्हें प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं बार डायग्राम से पढ़ते हैं, या सर्कुलर डायग्राम पढ़ते हैं। कुछ हम लोग बात कर सकते हैं ग्राफ के रूप में, ग्राफ के रूप में भी क्या किया जा सकता है, इनको प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आज की हमारी वीडियो है समंकों का चित्रीय एवं आलेखीय प्रस्तुतिकरण। आलेखीय प्रस्तुतिकरण, डायग्रामेटिक एंड graphical presentation of data। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हमारा वीडियो है। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ चित्रों की सहायता से, डायग्राम्स की हेल्प से, और लाइन डायग्राम्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं बार डायग्राम्स, पिक्नोग्राम्स वगैरह की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा है उसको प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यदि बात की जाए सिग्निफिकेंस ऑफ डायग्राम की, डायग्राम की महत्व क्या क्या हो सकते हैं, क्यों हम इस पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं। फर्स्ट आती है हमारे पास चित्रों की उपयोगिता। चित्रों की उपयोगिता क्या क्या है, फिर देखेंगे कौन कौन से चित्र हैं जो हम लोग यूज़ में ले सकते हैं बायोस्टैटिक्स में। सिग्निफिकेंस ऑफ डायग्राम। ओके, तो पहला क्या होता है, कोई भी मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्लास में, पाँचवीं क्लास में इतने बच्चे हैं, छठी क्लास में इतने बच्चे, इसको अगर डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया जाएगा तो वो क्या होगा, सरल होगा। पहली बात तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए कि फिफ्थ क्लास में इतने हो गए, या इस साल का बच्चा है वो इस लंबाई का पाया जा रहा है, इस परिवार में इतने लोग हैं, ठीक है ना। और दूसरा अट्रैक्टिव भी लगेगा, इफेक्टिव भी होगा किसी चीज़ को समझाने के लिए। दूसरा समय कम लगेगा इसमें, मेहनत भी कम लगेगी। दूसरा और कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पहले ही पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में किस कंडीशन में किस रेशियो पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका क्या क्या महत्व हो सकता है। फर्स्ट हो सकता है आकर्षक एवं प्रभावशाली होना। चित्रों का आकर्षक व प्रभावशाली होना, ठीक है ना। अट्रैक्टिव एंड अफेक्टिव, अफेक्टिव। सेकंड यदि बात की जाए अट्रैक्टिव एंड अफेक्टिव के बारे में, तथ्यों को सरल एवं बोधगम्य रूप से प्रदर्शित करना। तथ्यों को सरल व बोधगम्य रूप से प्रदर्शित करना। प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा in a simple and lucid manner। थर्ड यदि बात की जाए तो थर्ड हम बात कर सकते हैं समय व श्रम की बचत। सेव्स टाइम्स एंड लेबर, समय व श्रम की बचत। समय की बचत व कम मेहनत
लगना, सेव्स टाइम एंड लेबर। फोर्थ नंबर पे यदि बात की जाए तो फोर्थ कह सकते हैं हम लोग किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करने में क्या होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तुलना में सहायक, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, फैसिलिटेट्स इन डाटा कॉम्प्रिहेंशन, कंपैरिजन, डाटा कंपैरिजन। फिफ्थ नंबर पे यदि बात की जाए तो कह सकते हैं पूर्वानुमान लगाने में सहायक होता है, पूर्वानुमान लगाने में सहायक, हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर फैक्ट्स, ठीक है ना। सिक्स नंबर पे यदि बात की जाए तो कह सकते हैं व्यापक उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा इसका क्या किया जाता है, किसी भी बड़े तथ्य को, बड़े आंकड़ों को समझने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा कारगर होता है, ठीक है ना। व्यापक उपयोग, व्यापक उपयोग। तो इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं वास्ट यूज़ फॉर, वास्ट होता है बहुत ज़्यादा, वास्ट यूज़ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा, ऑफ डाटा। फिर सेवन्थ नंबर पे यदि बात की जाए, सेवन्थ नंबर होता है एक बार यदि देखेंगे तो हमको एक बार में क्या हो जाएगा, अच्छे से हम लोग इसके स्टडी किया जा सकता है, अच्छे तरीके से समंक होते हैं डाटाज, समंकों का अध्ययन, गिव्स ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ एंटायर डाटा, ठीक है ना। अब यदि बात की जाए कि इसकी कुछ ना कुछ इतनी सारी उपयोगिताएं तो कुछ क्या होंगी, इसकी सीमाएं भी होंगी, कुछ लिमिटेशंस भी पाई जाएंगी। अगर बात की जाए कि इतने ज़्यादा क्या होते हैं, शुद्ध नहीं पाए जाते, एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं पाई जाएगी। चित्र में प्रदर्शन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। यदि फर्स्ट इसमें बात की जाए तो कह सकते हैं चित्र क्या होते हैं, डाटा के लिए इतनी ज़्यादा क्या नहीं होते, प्योर नहीं होते। चित्र समंकों की भांति, चित्र समंकों की भांति इतने शुद्ध नहीं होते, नॉट एज एक्यूरेट एज डाटा, नॉट एज एक्यूरेट एज डाटा, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे यदि बात की जाए तो हमने फर्स्ट बात किया, मान लो हम लोग कोई क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, इस प्रकार से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम लोग। 5 नंबर पे, 5 नंबर यहाँ है, ये अगर डायग्राम थोड़ा सा भी ऊपर और नीचे पाया जाता है, 5 भी आए 6 भी आए, ठीक है ना, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो इसके हम लोग क्या कह सकते हैं, ये इतना ज़्यादा प्योर नहीं होता, प्योरिटी में कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है, ठीक है ना। दूसरा कह सकते हैं हम लोग
केवल हम लोग किसी भी चीज़ का क्या कर सकते हैं, इसमें यदि बात करते हैं तो दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, तो हमको दिख रहा है कि एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसका मतलब मान लो ये 2006 का था, ये 2005 का था, ठीक है ना डाटा। तो 2006 के जो डाटा थे इनमें क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं केवल और केवल एक तुलनात्मक अध्ययन के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। केवल तुलनात्मक अध्ययन हेतु, केवल तुलनात्मक अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है ना। इफेक्टिव ओनली इन कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है ना। कंपैरेटिव स्टडी में क्या होगा, ये इफेक्टिव पाया जाएगा। दूसरा कह सकते हैं इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, अनुभव चाहिए, बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी पड़ती है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे डाटाज होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, चित्रों के रूप में, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप में कहीं ना कहीं सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अनुभव सार्थकता व सावधानी की अत्यधिक आवश्यकता है, अत्यधिक आवश्यकता है, ठीक है ना। मोर एक्सपीरियंस एंड प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड, ठीक है ना। और यदि बात की जाए तो अगर बहुत ज़्यादा छोटा अंतर पाया जा रहा है इनमें, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा ही बड़ा अंतर पाया जा रहा है, तो उनको इसमें ये क्या नहीं कर सकता, शो नहीं कर सकता। ये है सूक्ष्म एवं बहुत बड़े अंतरों को स्पष्ट करने में, समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं है, ठीक है ना, समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं नॉट इफेक्टिव इन प्रिडिक्शन ऑफ वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज डेविएशंस, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जितना भी कोई लार्ज है और बहुत ज़्यादा छोटा पाया जा रहा है तो इसको नहीं कर सकता ये शो। अगर दूसरा कह सकते हैं हम लोग, बहुत सारे गुणों को एक साथ में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, बहुत सारे गुणों को क्या कर सकते हैं हम लोग, एक साथ में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे गुणों को एक साथ प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं है, कैन नॉट प्रेजेंट ए लार्ज नंबर ऑफ characteristic stimulations
स्टिमुलेशनस, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब यदि बात करी जाएगी, हमने देख लिया इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे अगली वीडियो में कि क्या क्या नियम हो सकते हैं, टाइटल कैसा होना चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई के बीच क्या रेशियो होना चाहिए, किस प्रकार का अनुपात होना चाहिए। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।